तो अब भारतीय रेलवे को वे रेल पटरियां मिलने जा रही हैं जिन पर 300 से 350 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाली ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। इससे पहले भारत जापान जैसी कंट्रीज के टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसे भारत गुहार लगा रहा था कि वह अपनी इस हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की टेक्नोलॉजी भारत को दे। लेकिन भारत ने खुद मेक इन इंडिया के तहत ऐसी पटरियों का निर्माण कर लिया है जिसके लिए अब जापान, जो भारत को टेक्नोलॉजी के नाम पर अंगूठा दिखाया था, वह भी इसके लिए भारत के सामने हाथ फैलाने लगा है। इसके अलावा यह पटरियां सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि भारी मालगाड़ियों को भी इन पटरियों पर आसानी से दौड़ाया जा सकता है। आज की दुनिया में इस तरह की पटरियों का उपयोग बहुत तेजी किया जा रहा है। भारत भी लंबे समय से इन पटरियों का इंतजार कर रहा था और अब रेलवे ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का निर्णय ले लिया है। भारतीय रेलवे के लिए भी इसी तरह की एडवांस पटरियां बिछाई जाएंगी, जिससे देश में रेलवे की गति को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। अब लोग बिल्कुल ही कम समय में एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से जा सकेंगे। यूं कह लीजिए कि अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ही इसके अलावा लोग फ्लाइट की रुक करेंगे। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया को एक छोटे से वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे पटरियों को जल्द ही R350 ग्रेड रेल ट्रैक से अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले ही कर दी गई थी, जिसमें रेलवे ने बताया था कि भारतीय रेलवे में जो पटरियां उपयोग की जा रही हैं वे बहुत पुरानी हैं और उनमें नई रेलगाड़ियों के हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए हमारे देश में नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स को उनकी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं चलाया जा सकता। 3 साल पहले भारतीय रेलवे ने R260 रेल ट्रैक को इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें भिलाई स्टील प्लांट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा तैयार किया गया था। इन पटरियों को बनाने में वेनेडियम एलॉयज का उपयोग किया गया था, जिससे इनकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो गई थी और इनकी लंबाई भी बढ़ाई गई थी। आमतौर पर रेलवे के स्टैंडर्ड ट्रैक्स की लंबाई 13 से 15 मीटर होती है, जिन्हें वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है। लेकिन R260 रेल ट्रैक्स की लंबाई 250 से 300 मीटर होती थी, जिससे पुरानी पटरियों को आसानी से अपडेट किया जा सकता था। अब रेलवे ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए R260 नहीं बल्कि R350 ग्रेड रेल ट्रैक्स को भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री के अनुसार जल्द ही R350 ग्रेड रेल ट्रैक को अपग्रेड करने के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस ग्रेड की पटरियों का उपयोग आज दुनिया भर में हो रहा है, जिन पर हर तरह की हाई स्पीड ट्रेनें चल सकती हैं। जहां जहां इन रेल ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाएगा, वहां रेलवे कनेक्टिविटी को भी कवच सिस्टम से लैस किया जाएगा, ताकि भविष्य में भारतीय रेलवे को किसी बड़ी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। हाल ही में कई वंदे भारत ट्रेन सेट्स को लॉन्च किया गया है, जिनकी स्पीड 200 से 220 किमी प्रति घंटे के आसपास है, लेकिन पुरानी पटरियों पर इनकी गति 100 से 150 किमी प्रति घंटे के बीच ही सीमित है। नई पटरियों की मदद से वंदे भारत ट्रेन को उनकी मैक्सिमम स्पीड पर चलाया जा सकेगा। आपको क्या लगता है कि यह नई पटरियों को लाने से भारतीय रेल सेवा में यातायात आसान हो पाएगी या नहीं? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कमेंट करके जरूर बताइएगा।